इधर देखिए, अपने पास में एक अभिक्रिया है, ए से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। बोर्ड पे देखना, एक बार मैंने आपको बता दी, डबल से देख लेना सभी। अब जब अपने पास में समय शून्य है, शून्य कोटि का अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन, डबल से बता रहा हूं, ठीक है। जल्दी बताऊंगा, और जहां समझ में नहीं आया वहीं पे क्या कर देना, टोक देना मुझे कि सर यहाँ पे नहीं आया, बता, डबल से बता दो। इधर देख लड़की, ये इलादे से कॉपी नीचे रख और बोर्ड पे देखना। जब समय शून्य है तो अपन ने इसकी सांद्रता क्या मानी थी, ए नॉट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये अपन ने मानी है। क्या मानी है, हाँ बोल। अब जब यहाँ पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्राथमिक सांद्रता आपने क्या मानी, ए नॉट, तो यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा, टाइम जीरो है, यानी कि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, सभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो कुछ बनेगा क्या, नहीं बना। अब अपन ने मान ली टाइम कुछ बढ़ा दिया, यानी कि टाइम की वैल्यू अपन ने थोड़ी सी ले ली, और वो ले ली अपन ने टी। टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सांद्रता क्या मान ली, बोलो सर, यहाँ पे हमने मान ली थी ए, यही माना था, हाँ या ना। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई वैल्यू अगर मान लीजिए बदले तो यहाँ। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो सर ये पहले थी और इतनी बची है, अब यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो सर इसमें से इसको घटा दो, वो चीज यहाँ पे बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए, ये बचा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि यहाँ पे इसके लिए ये जब अभिक्रिया शुरू हुई, ये तो अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, यहाँ अभिक्रिया शुरू हुई, तो यहाँ पे अपन वेग नियम या दर नियम लगा सकते हैं क्या। दर नियम क्या कहता है, अभिकारक हो तो माइनस में डी, ए की सांद्रता अपॉन डी, टी की सांद्रता, है ना। अब जब शून्य कोटि का अभिक्रिया है तो भाई ये बताओ, मेरी बात सुनो, यहाँ पे इसको अपन के लिख सकते हैं क्या, के प्रोपोर्शनल साइन हटता है, तो देखो ऐसा बताया था मैंने, आर समानुपाती ए, ऐसा बताया था, हाँ या ना, ये बताया। यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटा के अपन ने के लगाया था, नहीं लगाया था, यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं के और डी की कंसंट्रेशन ए, ये लिख सकते हैं। समय को मान लीजिए पावर 1 1 लगाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे समय की पावर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। कौन सा टी, अच्छा ये डी है, यहाँ पे के इंटू ए, ये लिख सकते हैं। अब ये डी और टी यहां से इसलिए हट गए क्योंकि शून्य कोटि का भी क्रिया है, समय को अपन को लेना ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये शून्य कोटि का भी क्रिया है, शून्य कोटि का भी क्रिया कोटि कैसे निकालते हैं, बोलो सर पावर को जोड़ के, शून्य कोटि है तो पावर भी कितनी होगी, शून्य होगी, एक होगा तो एक होगा। अब यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट के ही बचेगा ना, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो वहां पे एक्स की पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे ए की पावर ए की कंसंट्रेशन की पावर भी 0 है, तो यहाँ भी 1 होगा, और 1 का के में मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा, है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डी, ए की कंसंट्रेशन नेगेटिव में, हाँ जी, डी टी इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, के, इसको उधर उठा के ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस डी, ए की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के इंटू डी टी। यहीं पे क्या करा था अपन ने, समाकलन करा था, समाकलन करा था, तो ऐसे यूं कर दिया था, हाँ या ना। और समाकलन से अवकलन काट के क्या बच गया था अपने पास में लास्ट में, माइनस ए की कंसंट्रेशन, हाँ एक कांस्टेंट लगा दिया था सी, बराबर में के टी प्लस में सी, यही हुआ था ना। अब बोलना नहीं। अब यदि मान लीजिए टाइम अपने पास में शून्य था, जब समय कितना था, 0 था, उस पे कंसंट्रेशन जो अभी अपन ने ए ले रखी थी वो भी कितनी थी, बोलो सर ए नॉट थी कि नहीं थी, यही थी ना। टी की वैल्यू यहां रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू अगर यहां रखोगे तो ये माइनस ए नॉट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू उठा के अपन का रख दो, यहां रख दो, और ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, क्या आ जाएगा अपने पास में,
ए नॉट माइनस में बराबर में ये यहाँ पे जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा सब, क्या हो जाएगा सी। समीकरण 2 किसे माना था बोलो सर, इसे माना था अपन ने, है ना। सी का मान अब यहां रख दो, क्या आ जाएगा माइनस ए की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस लगा ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा ए नॉट। ये कहाँ सूझनी पड़ी, के टी के बाद क्या लिखा है प्लस, और यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है माइनस में ए की कंसंट्रेशन, ठीक है ये नॉट। अब ये माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर माइनस ए नॉट की कंसंट्रेशन। हाँ अब एक काम करो के टी को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस में के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए की कंसंट्रेशन माइनस में ए नॉट की कंसंट्रेशन, है ना। जब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या में हो जाएगा प्लस में के टी इज इक्वल टू यहाँ पे ए नॉट का में आ जाएगा प्लस में, और ए माइनस का जो ए की कंसंट्रेशन का में हो जाएगी माइनस में। लास्ट में क्या करेंगे भाई के इज इक्वल टू क्या ले जाएंगे ए नॉट माइनस ए डिवाइड में क्या लिख देंगे टी, ये व्यंजक हो जाएगा शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए। अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बटे समय अंतराल, यही क्या हो गया वेग नियतांक हो जाएगा शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए, ठीक है शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से सुनना, इस के बीच में या टी के बीच में, इधर देखते हैं अपन यहाँ पे लिखते हैं टी के बीच में और ए नॉट माइनस ए इसके बीच में यदि अपन ग्राफ खींचे, क्या खींचे ग्राफ, इधर बोर्ड पे देखना तो यहाँ पे इधर अपन ने समय लिया, क्या लिया बच्चों समय, समय इधर जा रहा है, और यहाँ पे अपन ने पूरा क्या ले लिया बच्चों ये पूरा ले लिया ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा आपको प्लस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पूरा वाला हिस्सा यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब प्लस साइन दिखे तो एक सीधी एक ढलान प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, और काय के बीच में बोलो सर ए नॉट माइनस ए के बीच में, ठीक है। और यदि मान लीजिए अपन ए के बीच में खींचे ग्राफ, काय के बीच में बच्चों ए के बीच में ग्राफ खींचे, तो यहाँ पे मान लीजिए अपन ने टी ले लिया, क्या ले लिया टी, टी लेने के बाद में एक और ग्राफ बनाया अपन ने, तो अब ये काय में आ रहा है ये माइनस में ए नॉट ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं ए नॉट सॉरी ए ले लेते हैं, एक काम करें ए माइनस में ना, तो इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा बोलो सर उल्टा ढलान के रूप में बनेगा, काय के रूप में ढलान के रूप में। माइनस वाली चीज में ढलान आती है और प्लस वाली चीज में स्लोप आता है, क्या आता है। तो ये दो ग्राफ और बना लो आप, एक काम करो ये लिख तो रखा सबने, लिख तो सबने रखा नहीं, ये दोनों के लिए अगर अपन ने ग्राफ बनाया तो ऐसा बनाना है, अगर एक ए के लिए बनाया ना, सुनो ए के लिए बनाया ना तो ए माइनस है, माइनस में स्लोप बनाते नीचे, अगर ए नोट सिंगल के लिए बनाएंगे वापस ऊपर चढ़ा देंगे, हाँ प्लस में हो तो ऊपर चढ़ाओ और माइनस में हो तो ढलान बनाओ, ठीक है। ये ग्राफ और बना लो, मैं इसको हटा देता हूं, एक काम करता हूं लिख देता हूं डबल से ए नॉट माइनस ए, ठीक है। अब है ना इसका अर्धायु काल और निकालना अपन को, आगे बढ़ जाऊं, इधर देखना बोर्ड पे। अब अगला क्वेश्चन है इसी में अर्धायु काल क्या है, अर्ध आयु काल क्या है, अर्ध आयु काल क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया
के लिए अर्धायु काल की गणना कीजिए। अर्ध ऐसे लिखा था ना, ऐसे लिख लेना बेटा, ऐसा अर्धायु काल की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। हाँ ठीक है। उत्तर में लिख देना अर्ध आयु काल। इधर देखना सभी, इधर देखिए बोर्ड पे, वह समय, क्या पूछा? अर्ध आयु काल, काल मतलब समय, काल मतलब समय, समय पूछा है तो समय के बारे में बताएंगे। इधर देखना, इधर देखना सभी, वह समय, वह समय जिस पर कोई रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी आधी कंप्लीट हो जाती, कंप्लीट हो जाती क्या लेते हैं, क्या लिखेंगे? आधी पूर्ण हो जाती है आधी हो जाए, आधी समाप्त हो जाए, आधी हो जाती है, ऐसे लिखो तुम तो, आधी हो जाती है, आधी संपन्न हो जाती है, ऐसे लिखो, आधी संपन्न हो जाती है। देखो रटना नहीं है आप, जो आधी संपन्न हो जाए, आधी समाप्त हो जाए, आधी समाप्त हो जाए मतलब आधी बच रही नहीं बच रही, अब आधी बच रही ना, तो या तो आधी बच जाए ऐसा लिख सकते हो आप, वह समय जिस पर कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी बच जाए या आधी हो जाए, बात एक ही है ना, आधी समाप्त हो जाए या आधी, आधी खत्म हो गई मतलब आधी बची ना, ठीक है। उस समय को क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे? अर्ध आयुकाल कहते हैं, आयुकाल कहते हैं, कहते हैं। अब देखिए यहां पे, इधर देखना बेटा, इधर देखना सभी, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि उसने पूछा है, शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए क्या लिखो? अर्धायुकाल। इधर देखो बच्ची, इधर देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से देखना, टी बराबर अपन को क्या लेना पड़ेगा? बोलो सर, टी बराबर लेना पड़ेगा टी 1/2, या फिर आप लिखोगे बच्चों टी 0.5। कौन सा सही लग रहा है? नहीं, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, तुम्हारी जिसको 1/2 लिखना है वो 1/2, क्यों किताब में है ना अलग अलग तरीके से दे रखा है, 0.5 भी दे रखा है और 1/2 भी दे रखा है, लेकिन ज्यादातर 1/2 देखने को मिलता है। हाँ समझ में आई बात? अब मुझे बात बताओ, जो अभिकारक की सांद्रता थी, अभिकारक की जो सांद्रता थी वो कितनी रह जाएगी? वो भी आधी हो जाएगी। टी समय पे अभिकारक की सांद्रता भी कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? A0 मानी थी अपन ने, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने जो प्रारंभिक सांद्रता मानी थी वो क्या मानी थी? A0। कहो हाँ, देखो कॉपी में, अभी मानी थी प्रारंभिक सांद्रता। जब आधी कंप्लीट हो जाएगी तो सांद्रता कितनी बचेगी? फिर आधी बचेगी, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा कि सांद्रता, देखो अर्धायु काल में समय तो हो गया 1/2 उसका, टाइम भी आधा हो गया, अर्धायु काल मतलब टाइम भी क्या हो गया? आधा। तो सांद्रता जो है अपन ने पहले क्या मानी थी प्रारंभिक शून्य कोटि का विक्रिया के लिए? A0 मानी थी, मानी थी कि नहीं? तो A0 का मान भी अब कितना हो जाएगा? बोलो सर, A0 का मान कितना हो जाएगा? 2, 1/2, यानी कि आधी। सांद्रता भी कितनी हो गई? आधी रह गई, और समय भी कितना हो गया? आधा हो गया, है ना। अब व्यंजक क्या आया था? के बराबर, अच्छा के की जगह मैं टी लिख सकता हूं क्या? अब
हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, के टी बराबर, पहले क्या आया था बताओ जल्दी, ए नोट के ए नोट माइनस ए की सांद्रता, पक्का, बटे में क्या था ये के, इस के को इधर ले आओ, कोई दिक्कत, यही था, कब, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, जो सांद्रता बची थी प्रथम कोटि का विक्रिया में, सॉरी शून्य कोटि का विक्रिया में, इधर देखना बोर्ड पे, अपन ने टाइम जब 0 था तो ए नोट माना था, क्या माना था, ए नोट, जब टी बराबर अपन ने क्या ले लिया, टी 1/2 ले लिया, तो ए नोट की जगह क्या लिखा था अपन ने, ए, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा था, जो बची हुई सांद्रता, ए नोट बटे ई, यानी ए की जगह अपन ए नोट लिख सकते हैं, आधी बची सांद्रता, यहाँ पे कितनी है सांद्रता, पूरी, अब इतनी हो गई, मतलब ये आधी बची, आधी बची, तो ये प्रारंभिक सांद्रता को, मतलब ये जो बची सांद्रता, इसमें ए की जगह अपन ए नोट लिख सकते हैं क्या, क्यों, एक बार वो बताऊं, शुरू से ही, यहां से, चलो एक बार वो बता देता हूँ, एक बार वो बता देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ जाती तो आपको अच्छे से समझ में जाता, एक बार देख, अपन ने शुरुआत में प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी थी, ए नोट मानी थी, है ना, और जिसके बाद में अभिक्रिया संपन्न हो गई थी तब कितनी मानी थी, ए मानी थी, ये आधी सांद्रता रह गई कि नहीं रह गई, ये बताओ, रह गई, ये आधी सांद्रता रह गई, तो ए की जगह अपन ए नोट लिख देंगे, ए की जगह ए नोट लिख सकते हैं क्या, बोलो सर ये भी आधी है, ये भी आधी है, लेकिन ये आधी कब है, जब इसको है ना 2 से भाग देंगे तब आधी है, ये आधी सांद्रता रह गई कि नहीं रह गई, ये तो पूरी पूरी थी, तो ए की जगह अपन ए नोट लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन कब, जब उसकी सांद्रता अपन को आधी करनी पड़ेगी, एक बार और बताऊं, बताऊं बताऊं, अरे यार, ए से अपने पास में क्या बना, उत्पाद बना, प्रारंभिक सांद्रता अपन ने ए नोट मानी, क्या मानी, अब दूसरे नंबर पर सांद्रता अपन ने क्या मानी, ए, अर्धायु काल में सांद्रता कितनी रह जाती है, ये आधी है कि नहीं, ये पूरी है, इसको भी आधी करने के लिए क्या करो, अब ये दोनों आधी आधी हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना, तो मैं, अब मुझे बताओ यहाँ पे वो स्टेप हटा के अगर मान लीजिए ए बराबर ए नोट भी लिख सकता हूं क्या, लेकिन कब, जब इसमें काय का भाग लगे, 2 का भाग, ठीक है, वो स्टेप नीचे लिखता मैं, यहीं पे लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं है, चल ठीक है, अब आगे बढ़ जाऊं, और ठीक है, अब अपना व्यंजक क्या बोलता है हम जानते हैं, फिर से बताओ, बोलो सर, टी बराबर ए नोट माइनस ए, बटे में क्या लिखा, टी, अच्छा, के इधर से उठा के वापस इधर ले आए, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये ए दिख रहा है कुछ, ये टी दिख रहा है कुछ, टी की जगह मैं टी 1/2 लिख दूं, तुम्हें कोई दिक्कत, टी की जगह अर्धायु काल की बात चल रही है अब, किसकी, तो टी की जगह क्या लिख दिया बच्चों, टी 1/2 बराबर में ए नोट, ऐसा कैसे रहने दो, रहने दिया, माइनस ए का वैल्यू यहां रख दो, ए का मान कितना जाएगा, ए नोट डिवाइड में 2 बटे में क्या गया, के, है क्या नहीं, अब एक काम करो, सुनो मेरी बात, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2a, इसको पूरा लिख देता हूं मैं यूं करके बटे में, तुम दिक्कत दे दोगे, वापस बोलोगे एक बार और बताओ, ए नोट, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई, हाँ कैंची जो भी चला वो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, 2a नोट आ जाएगा, 2a नोट माइनस ए नोट, ठीक है, अब इस के का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2k हो जाएगा, ये हो गया जी,
दो ए नोट में से क्या करो, एक ए नोट घटाओ, कितना बचा, ए नोट ही बचेगा बस। ए नोट की कंसंट्रेशन डिवाइड में कितना बचा, 2k, काय के बराबर में, T1/2 के बराबर में, यानी कि T बराबर 1/2 जो है ना प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है, किस पे, प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। यही अर्धायु काल का क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। सरल है, हाँ इतना सही है। अब सुनो मेरी बात, अर्धायु काल की जगह, अर्धायु काल का मतलब बच्चों 50%, अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हो गई, 50। अगर मान लीजिए 75% दे दे, अर्धायु काल क्या है, यानी क्या 50% काल क्या है, 50 की जगह कितना दे दे वो, 75% दे दे। तो सुनो मेरी बात, मुझे पढ़ाने दो पहले। अर्धायु काल में अपन ने सांद्रता कितनी करी, 1/2। 75% में कितनी करेंगे बच्चों, 75% में 75%, परसेंट हटा के 100 लगाएंगे तो 25 3 75, 25 3/4 करेंगे कि नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4। तो अभिक्रिया का 3/4 काल क्या है, 2/4 काल क्या है, 1/3 काल क्या है, अर्धायु काल क्या है। तो आधे में 1/2 कर दो, 2/3 में 2/3 कर दो, 2/3 मतलब 66%, 66.66%। 3/4 काल आ जाए तो 3/4 कर दो। एक और करवा दूं, ठीक है। आप है ना पहले तो इसको एक काम करो, नोट करो, किसको, इसको, पहले इसको नोट करो, इसके बाद में है ना आपको 3/4 काल और करवा देता हूं। इधर देखिए, इधर देखना बोर्ड पे। अब एक काम करो, अपने पास समीकरण कौन सा बना बच्चों, ये ग्राफ की बोले, वो काय की बोले, इधर देखना, ग्राफ में ही गड़बड़ करोगे आप लोग, मुझे लग रहा है। अर्धायु काल में इधर ले लेते अपन T 1/2, इधर ले लेते प्रारंभिक सांद्रता। बच्ची बात नहीं, इधर देखो, बताओ मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको देख के ये बताओ, ये ढलान कैसा बनेगा, नीचे की ओर या ऊपर की ओर, घाटी टाइप का। यहाँ पे ग्राफ है ना किस प्रकार का बनेगा, T आपके और A की कंसंट्रेशन के बीच में, प्लस ये तो कैसा बनेगा, ढलान बिल्कुल सीधा, ठीक है, ऐसे बढ़ता हुआ। समझ में आई बात, बोलो आई सर। ग्राफ तो तुम वैसे ही बना दोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है और लिखे अपन, बोलो सर लिखवाओ। थोड़ा सा और बचा, कौन बोली, हाँ ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए कि जब मैं 12th में था ना तब ये सिद्ध कीजिए आता था नहीं, तब मुझे ऐसी उल्टी आती थी कि मैंने कि ये मर गया रहे, ठीक है, लेकिन सब ठीक ठाक हो गया। अब उस टाइम पे नहीं हुआ था, नालायक। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि, कौन सी कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया का अर्धायु काल, अर्धायु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, सीधे समानुपाती, समानुपाती होता है। आंसर में क्या लिखेंगे, बोलो सर ये का यही सेम, ऊपर जो सेम जो अपन ने करा ना, ऐसा कैसे ही करना है उसमें,
ये कहिए, इधर देखो ना, ये अर्धायु काल है। इधर देखो बोर्ड पे सभी बच्चे, ये अर्धायु काल है। ये सीधे सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो सामने होता है वो समानुपाती होता है, जो बटे में होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी थी अपन ने? ए नॉट। तो सीधे समानुपाती आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसमें आंसर में क्या लिखेंगे? शून्य कोटि का अभिक्रिया जो अर्धायु काल लिखा ना, वो कब वही आंसर आएगा इसमें। ये ऊपर वाला बोलो हाँ सर, ऊपर वाला आंसर है, ऐसा लिख लेना आप। हैं एग्जाम में मत लिखिए ना, ऊपर वाला आंसर है। ठीक है, ऐसा ही तो विद्यार्थी स्वयं करे। सूझ नहीं पड़ती थी छठी सातवीं क्लास में तुम्हारे क्षेत्र का विधायक कौन है, तो उसमें गाइड में लिखा था विद्यार्थी स्वयं करे। तो मैं भी घिसी आया वहीं पे ही, विद्यार्थी स्वयं करे। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो अभिक्रिया का, अभिक्रिया का 3/4 काल क्या है? क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया, बेटा बात नहीं, शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए 3/4 काल ज्ञात कीजिए, काल का व्यंजक निकालिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए या निकालिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो सभी, इसका आंसर तुम निकाल दोगे क्या? बोलो सर हाँ निकाल देंगे, लेकिन आपकी सहायता चाहिए। टी बराबर जब 0 था तो टी की सांद्रता, उसमें सांद्रता का मान क्या माना था अपन ने? प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट माना था, हाँ है ना, माना था। अब यहाँ पर टी का मान यानी 3/4 काल है, तो टी बराबर क्या लिखेंगे? 3/4 यानी 3/4 लिख दे। और ए जो निकाली थी अपन ने, ए की जगह अपन को अब क्या लिखना है भाई? 3a नॉट बटे में 4 ये लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ, लिखना पड़ेगा कि नहीं? 3/4 मतलब 3/4 है कि नहीं? 3/4 मतलब 3/4 कब बनता है? यदि मान लीजिए यहाँ पे सामने वाला क्या दे दे? 75%। कितना? 75%। 75% मतलब देखो 75 में से अपन क्या हटाओ? प्रतिशत हटाओ, नीचे क्या लगेगा बेटा? 100। 25 दिए 75, 25 4 जा 100, है कि नहीं? कर दोगे नहीं ये? ठीक है, अब अपन अपने पास में हम जानते हैं शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या निकाला था? वो निकाला था अपन ने के की जगह टी लिख दूं। अब क्या लिखा था? बोलो सर, ए नॉट माइनस ए बटे में क्या लिखा था? के। अब तुम मुझे बताओ टी की जगह क्या लिख दूं? बोलो 3/4 बराबर ए की नॉट की जगह, बोलो सर ए नॉट की जगह ए नॉट ही रहने दो, है क्या नहीं? माइनस यहाँ पे क्या लिख दूं बच्चों? 3a नॉट बटे 4, और यहाँ पे कितने लिख दे बच्चों? के। 4 एकम 4, 4 में 3 जाए कितना बचेगा? 1। पक्का? कहाँ पे? यार इस थोड़ा गड़बड़ कर रखा है। सुनो, 3/4 कंप्लीट हो गई है। 3/4 क्या हो गई है?
कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे बची हुई सांद्रता कितनी रहेगी? मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। अगर कोई अभिक्रिया 75% कंप्लीट हो गई है, क्या हो गई है, तो बची कितनी? 25% कैसे निकालेंगे? बोलो 100% में से 75% घटा दो। ठीक है, इधर बोर्ड पे देखना, अभी आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे है ना, अभी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अपन ने प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी थी बच्चों? A0 मानी थी, और यहाँ पे 0 था। अब ये कंप्लीट कितनी हो गई है? इधर देखो, 75% मतलब कितनी कंप्लीट हो गई? 3/4 कंप्लीट हो गई। 3/4 काल का मतलब होता है कोई अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हो जाए? 75% कंप्लीट हो जाए। तो 75% कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट हो जाए वो यहाँ लिखा जाएगा कि यहाँ लिखा जाएगा? आगे लिखा जाएगा, कंप्लीट हो गई वो। तो यानी कि 3/4 A0, यानी कि ये तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? बोलो सर, इनका और इनका अंतर करेंगे तब बचेगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कितनी बचेगी बच्चों? A0, यानी A का जो बचेगा A0/4 इतनी बचेगी। एक बार और समझाओ। 75% कंप्लीट हो गई है। टोटल अपने पास में इधर देखो, टोटल इतनी थी 3A0/4 क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब बची हुई कैसे निकालेंगे? बोलो सर, इसमें से इसको घटा दो, सीधी सी बात। ये टोटल थी हमारे पास, ये हो गई है। बची कितनी? इसमें से इसको क्या कर दो? घटा दो। तो अपन A0 में से यदि 3A0 को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4A0 माइनस 3A0 बटे में 4 बचेगा। पल्ले पड़ रही, 4 में से 3A0 जाएगा तो कितना बचेगा? A0/4। ये सांद्रता बची अब अपनी। यहाँ पे अपन को A की जगह कितना, यहाँ पे 3A0 की जगह कितना लिखना पड़ेगा बच्चों? A0/4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? A0/4। ये सांद्रता लिखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि अपन बची हुई सांद्रता की बात कर रहे हैं। जी गुरु जी। है? एक मिनट और रुक जाओ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लिख दूं अब ये बताओ मुझे? A0/4, ठीक है। बची हुई सांद्रता यही है ना अपने पास में। अब इसका क्या करोगे? इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? यानी कि 3A0 डिवाइड में कितना बचा? 4। 4 को 4 के लिख दूं ना, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ये T 3/4 बराबर क्या हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा अपना फाइनल। ठीक है, एक बार वो बताऊं क्या? आगे ना, ठीक ठीक।